नमस्कार दोस्तों, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों, माँ अवतार बाबा जी के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से हम अपनी आत्मा की ग्रोथ की यात्रा में हर दिन हर रोज धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस यात्रा में जो हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है चीज, वो होती है हमारी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा। तो मैंने आज की ये जो एक वीडियो बनाने का सोचा है आप सबके साथ, जो मैं शेयर करूंगी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी आप सबके लिए। और इसको मैंने प्रॉपर बैठकर, ये देखिए, डायरी में नोट्स बनाकर तैयार किया है ताकि मैं आपके साथ इसको शेयर कर सकूं। क्योंकि मैं जब बात करना स्टार्ट करती हूँ तो फिर मेरी बात बहुत लंबी हो जाती है, बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन उसको पॉइंट वाइज कैसे बात करना है वो मैंने लिखा है, तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा को क्लींस करने के बहुत सारे शक्तिशाली अभ्यास हैं, विधियां हैं। तो उनमें से कुछ विधियों पर आज हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये ऊर्जा किस तरह से हमारे जीवन में काम करती है। देखिए, हर रोज डेली हम अपने भीतर अलग अलग तरह की एनर्जी को इनटेक करते रहते हैं। इसमें से कुछ एनर्जी पॉजिटिव होती है, कुछ एनर्जी नेगेटिव होती है। सारी एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, कुछ एनर्जी। तो हमारे हर रोज के जीवन के जो अनुभव, हमारे जो कॉन्टेक्ट, जिनसे हम हर रोज मिलते हैं, बात करते हैं, और हमारा जो दृष्टिकोण है दूसरों को देखने का, इस दुनिया को देखने का, हमारा जो नजरिया है, और हमारी जो हैबिट्स हैं, ये सब मिलकर हमारे ऑरा को क्रिएट करती हैं। हमारी बॉडी के आसपास एक लाइट हमेशा रहती है, और वो जो ऑरा क्रिएट होता है वो हमारे हर रोज के हमारे अभ्यासों से होता है, हमारे दृष्टिकोण से होता है, हमारे नेचर से होता है। और इसके साथ साथ हम जिस ऊर्जा में होते हैं वही ऊर्जा हमारे जीवन को डिसाइड करती है कि वो जीवन अब किस ओर जाएगा और वो जीवन कैसा चलेगा। ऊर्जा को फिल्टर करना बहुत जरूरी है, और हम कभी भी अपनी पुरानी चीजों को साथ नहीं रखते। आपको पता है, पूरे अपने डेली जीवन में हमें जो भी ऐसा लगता है कि अब ये वस्तु या ये कोई चीज पुरानी हो गई और हमारे अब ये काम की नहीं है, हम उसको अपने जीवन से अलग कर देते हैं। हम खराब चीजों को अपने घर से धीरे धीरे निकालते रहते हैं समय आने पर, और नई चीजों को हम खरीदते रहते हैं। और हमें अपनी नेगेटिव एनर्जी को भी इसी तरह से अपने भीतर से निकालना होगा। हमें समझना होगा कि जिस तरह हम पुरानी चीजों के साथ बाहर भौतिक स्तर पर नहीं रहते, तो हम अपने भीतर वो नेगेटिव ऊर्जा के साथ क्यों जी रहे हैं, क्यों हम अपने नेचर को, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ऊर्जा फिल्टर करना मतलब कि नेगेटिव एनर्जी को, यानी कि अपने अंदर की हैबिट्स को दूर करना, जिनके कारण हमारा ये जो जीवन है गलत दिशा की ओर जा रहा होता है। और ये जो कम वाइब्रेशंस की ऊर्जा होती है, ये हमारे दिव्य स्वरूप से भी हमको अलग करती रहती है। यानी जो हमारा अंदर एक हमारा डिवाइन रूप है, हम बहुत ही शक्तिशाली रूप में हैं, लेकिन ये जो हमारी हैबिट्स होती हैं, ये जो हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है, ये हमको हमारे ही रूप से अलग करती रहती है। और हमारा ये जो जीवन है एक हार्ड जीवन हो जाता है। आप समझते हो, जितना कोई चीज सॉफ्ट होगी आपको उतनी वो पसंद आती है ना। बाहर भी आप कहते हैं कितना सॉफ्ट नेचर है, कितना, अब अगर कोई कपड़ा भी है वो भी अगर सॉफ्ट है तो हम कहते हैं बहुत सॉफ्ट है, तो वो हमको हमेशा सॉफ्ट चीजें पसंद आती हैं। उसी तरह से हमारी एनर्जी जो हार्ड है वो हमारे जीवन को खराब कर रही है। हमारा हार्ड नेचर, हमारा गुस्सा, जहां पर भी हमारी ऊर्जा हार्ड वर्क कर रही है हमारे अंदर, वो हमारे जीवन को खराब कर रही होती है, हमारे लिए नेगेटिव काम कर रही होती है। तो नेगेटिव ऊर्जा हमें अच्छा करने से, अच्छा पाने से हमेशा रोक रही है, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने दे रही है। तो कुछ साइन की हमारी ऊर्जा नेगेटिव है, आइए समझते हैं। कि अगर हम अपने अतीत को नहीं भूल पा रहे, मान लो 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद आप बार बार अपने पास्ट को याद करते हो। मेरे साथ पहले होता था कि मैं ना जब तक 1 मंथ में एक बार रो नहीं लेती थी, तब तक मेरे अंदर से वो हैवीनेस नहीं जाता था। वो फिर से भरता था और वापस से 1 मंथ, 15 डेज, 2 मंथ, कभी कभी 6 मंथ के बाद वो लौटता था, और वो हैवीनेस को फिर मैं
निकालती थी अकेले में बैठकर रोकर, एंड फिर हल्की होती थी। लेकिन क्या था, वो बार बार आता था। इट मीन्स कि वो जो अतीत है वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें नेगेटिव करता है। तो अगर आपके जीवन में पास्ट बार बार लौट रहा है, इट मीन्स कि आप नेगेटिव ऊर्जा में हैं और आप भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हो, यानी कुछ भी सिचुएशन पर आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो। अगर आप रिएक्ट करते हो, इट मीन्स कि आप नेगेटिव एनर्जीज में भरे हुए हो, नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर बहुत सारी है। अगर आपके माइंड में बहुत सारे भ्रम बने रहते हैं दूसरों को लेकर, वहां पर मेरी बात हो रही है, वो मेरे लिए है, ये मेरे को बुरा समझ रहा है, यहाँ मुझे नहीं जाना, यानी आप अपने ही माइंड में एक जाल बनाते रहते हैं खुद के विचारों का, तो इट मीन्स कि आप नेगेटिव एनर्जी में हैं। अगर आप हमेशा जब भी कोई समय है निर्णय लेने का, तो आप दिशाहीन फील करते हो, ले नहीं पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, मैं करूं ना करूं, ये होगा सही या नहीं होगा, तब भी आप नेगेटिव एनर्जी में हो। अगर आप हर किसी की बात को बुरा मान जाते हो, कोई भी बात आप ट्रिगर हो जाते हो बहुत जल्दी से, इट मीन्स कि आप नेगेटिव एनर्जी में स्टक हैं। अगर आप चिड़चिड़ापन फील करते हो अंदर से, बाहर से आप अपने आप को सॉफ्ट दिखा रहे हो पर अंदर से आप चिड़चिड़ापन फील कर रहे हो, इट मीन्स कि आप नेगेटिव एनर्जी में हैं। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, बेड पर जाकर आपको सोने के लिए टाइम लगता है, आपके विचार चलने लग जाते हैं, इट मीन्स कि आप नेगेटिव एनर्जीज में हैं। अगर बॉडी में बार बार पेन रहता है, आपकी बॉडी थकी हुई फील करती है, इट मीन्स कि आप नेगेटिव एनर्जी में हैं। अगर आप बार बार जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हो, जरा सा कुछ होने से आपको फीवर आ जाता है, जरा सा कुछ होने पर आपका सिर दुखने लगता है, छोटी छोटी चीजों पर आप बीमार होते हो, इट मीन्स कि आप नेगेटिव एनर्जी में हो। अगर आपके रिश्तों में प्यार नहीं है एक दूसरे के साथ, तो आप समझ लीजिए कि आप नेगेटिव एनर्जी में स्टक हैं। तो हमारी जो अंदर ऊर्जा है वो 4 स्तरों पर काम करती है। ये तो हमने अभी जाना कि हमारे एनर्जी पॉजिटिव कहाँ होती है और नेगेटिव कहाँ है। मतलब अगर ये सारी चीजें आप फील करते हो तो आप नेगेटिव एनर्जी में हो। ये आपको अब खुद से ही अपना एक तरह से निरीक्षण करना होगा और समझना होगा कि आपकी कैसी एनर्जी है। और हमारी जो ऊर्जा होती है वो 4 स्तरों पर काम करती है। एक हमारी फिजिकल बॉडी पर काम करती है, दूसरी हमारी मन पर, मानसिकता पर, तीसरी हमारी भावनात्मक, हमारी भावनाओं पर, और चौथी एनर्जी हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर काम करती है। तो अब हम जानते हैं इनके ट्रीटमेंट्स के बारे में। अगर आप चाहते हो इन सारी स्टक एनर्जी से बाहर आना और आप चाहते हो कि आप एक लचीली एनर्जी में आ जाए, एक सॉफ्ट वाली ऊर्जा में आ जाए, पॉजिटिव ऊर्जा में आ जाए, पीसफुल ऊर्जा में आ जाए, तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ ट्रीटमेंट्स बताने जा रही हूँ कि मतलब कुछ आपको एक ऐसी विधियां बताने जा रही हूँ जिसके द्वारा आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हो, अपने भीतर लचीलापन ला सकते हो। तो सबसे पहले होता है आपको म्यूजिक सुनना। तो आपको म्यूजिक भी ऐसा म्यूजिक सुनना है जिससे कि आपका जो म्यूजिक रहता है ना, देखिए वो भी वाइब्रेशंस पर काम करता है। हमारी जो एनर्जीज होती हैं, ध्वनि होती हैं, सॉफ्ट ध्वनि आपको सुननी है, सॉफ्ट म्यूजिक आपको सुनना है, म्यूजिक को अपने जीवन में ऐड करना है। तो दूसरा होता है सचेतन गतिविधियां, यानी कि आपको एक्टिविटीज को अपने जीवन में ऐड करना है। डांस, जो मैंने कि पिछली वीडियोस में भी बताया है आपको कि आपको अपने जीवन में योग और डांस को ऐड करना है। विजुअलाइजेशन करना है आपको, यानी कि बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको पिक्चर्स अपने आसपास लगाइए, अपना विजन बोर्ड बनाइए और आप फील करिए कि आप लाइट वाइट से भर रहे हैं, आप गोल्डन लाइट से भरते जा रहे हैं। आइस बंद करें और विचार करें, अपनी एनर्जी को आप खुद से ही एक्सचेंज करें और फील करें कि आपकी बॉडी में से ब्लैक एनर्जी बाहर जा रही है और वाइट एनर्जी आपकी बॉडी में ऐड हो रही है, भरती जा रही है। आप कॉस्मिक ऊर्जा से भरते जा रहे हो, आपका ऑरा लॉक हो रहा है। जैसे कि हम हर रोज ध्यान में अपने ऑरा को लॉक करते हैं, जितनी बार याद आए अपने ऑरा को लॉक करें और इसके साथ साथ राइटिंग को अपने जीवन में ऐड करें। एक डायरी, एक बुक अपने जीवन में ऐड करें और
हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखते रहें, अपने बारे में अच्छी बातें, सेल्फ लव, अपनी हर चीज की तारीफ करें। मेरी आईज, मेरी नोज, मेरी बॉडी, मेरा मन, मैं बहुत डिवाइन हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। अपने बारे में जितना अच्छा लिख सकते हैं लिखें। यूनिवर्स को, धरती माँ को प्यार भेजें, लाइट भेजें एफर्मेशंस के माध्यम से। अपने रिश्तों को प्यार भेजें, अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में प्यार भेजते जाएं। अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को नमन करते जाएं। तो इस तरह से अपनी राइटिंग के थ्रू अपनी ऊर्जा को, अपने भीतर की ऊर्जा को लचीला बनाएं, सॉफ्ट बनाएं। और मेडिटेशन हर रोज करते रहें, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना आप कर पाएं ध्यान करें अपने जीवन में। और इसके साथ साथ आप अपने अगरबत्ती को जलाएं, आसपास धुआं करें, जिससे कि नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो उस पॉजिटिविटी से दूर हो जाएं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ना जड़ी बूटियों की एक धुनी भी लगा सकते हो। बहुत सारी जैसे जड़ी बूटियां लेकर उनको सुखाकर, जैसे कि नीम की पत्तियां हो गई, या फिर ऑरेंजेस जो होते हैं, ऑरेंजेस को सुखाकर, सूख कर वो जो पत्तियां बन जाएंगी ना उनको, और पुदीना हो गया, राई हो गई, और तुलसी हो गई, और इसके साथ साथ नींबू के छिलके हो गए। इनको अगर आप सुखाकर इनको जलाएंगे तो इनसे जो एक धुआं निकलेगा ना, उससे आपके जो घर में एक नेगेटिव एनर्जी होगी, आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर हो जाएगी। और इसके साथ आप इसको, अगर मान लो आपको धुएं से एलर्जी है, आप नहीं कर सकते हो, तो आप इसको जैसे संतरे को सुखाकर, शाल को सुखाकर, और तुलसी को सुखाकर, या पुदीने को, राई को, या कोई भी आप नींबू, या फिर ग्रीन सेज जिसको बोला जाता है, लेवेंडर्स बोलते हैं जो, वो सारी जड़ी बूटियों को लेकर उनकी ग्रीन टी बनाकर आप अपने उसको 1 दिन में 2 बार 3 बार पिए। और या फिर आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं अपने घर में, उसका एक बनाकर वाटर क्रिएट करके उसको बॉटल में भर लें और उसको स्प्रे करें अपने घर की दीवारों पर, कॉर्नर्स में। और इसके साथ साथ आपको प्राणायाम करना है। यहाँ पर आपको 4-4-8-8-16 वाली जो टेक्निक मैंने बताई हुई है उसको करना है, यानी कि श्वास को अंदर खींचकर रोकना, होल्ड करना, एंड फिर से उसको बाहर निकालना, एंड फिर बाहर उसको होल्ड करना, एंड फिर से अंदर खींचना। इस तरह से उसको बैलेंस करना अपनी, उससे भी आपकी जो स्टक एनर्जी है वो निकल जाएगी। इसके साथ साथ कुंभक लगाना, लंबी सांसें लेना, माइंडफुलनेस ध्यान करना, यानी कि श्वास खींचकर अपने मुंह से छोड़ना। इस तरह से अपनी एनर्जी को, अंदर की जो स्टक एनर्जी है उसको सॉफ्ट बनाना, उसको पॉजिटिव बनाना। इसके साथ प्रकृति से जुड़ना, गार्डन में समय बिताना, और खासकर जहां पर वाटर हो, खुली जगह हो, अपने घर की खिड़कियों को खोल के रखना, और वाटर थेरेपी लेना, यानी कि आप पानी में नमक डालकर भी उसके साथ बात लेंगे तो आपकी जो एनर्जीज हैं जो हमारे ऑरा में स्टक हो गई हैं वो निकल जाएंगी। अपने घर की क्लींजिंग करना, अपने घर के फर्नीचर को हमेशा हिलाना थोड़ा बहुत, उसकी ऊर्जा को जो रुकी हुई है कमरे की ऊर्जा भी, उसको भी हमें साफ करना। और इसके साथ साथ अपने घर में नमक वाले पानी से पोछा लगाना, और अपने घर के जो फर्नीचर हैं उनको नमक और सिरका डालकर उस पानी से अपने फर्नीचर को साफ करना, ताकि वहां पर जो नेगेटिव एनर्जी है जो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है उसको भी दूर करना। इसके साथ साथ कोड कटिंग करना, फॉरगिवनेस मेडिटेशंस करना। और ये सारी चीजें जब आप अपने जीवन में ऐड करोगे तो कैसे आपकी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, कैसे आप प्यार की ऊर्जा से नहीं भरोगे। आप तो ऑटोमेटिकली एक ऐसी सॉफ्ट ऊर्जा में आ जाओगे कि दूर से देखने वाला आपकी ऊर्जा को देखकर समझ जाएगा कि आप पॉजिटिव ऊर्जा वाले पर्सन हो। आपके अंदर से ही हमेशा प्यार निकलेगा, आप दूसरों को दुआएं देंगे, प्यार देंगे। तो इस तरह से आप अपनी एनर्जी पर वर्क करें धीरे धीरे। देखिए, मैं हमेशा एनर्जी वर्क करने पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ। अगर एक बार आपने अपनी एनर्जी को चेंज कर लिया तो सारे मार्ग खुल जाएंगे। उसके बाद जो रहस्य हैं, जो खोज हमें करनी है, जो लक्ष्य हमें पूर्ण करने हैं, वो फिर खुद ही हम कर पाएंगे। पहला स्टेप है अपनी एनर्जी पर वर्क करना।
तो इसलिए ये एक और खास वीडियो आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी आप अपनी एनर्जी को जानेंगे, समझेंगे और उस एनर्जी को चेंज करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माँ अवतार बाबा जी की ब्लेसिंग्स, उनके मार्गदर्शन में अपनी एनर्जी पर वर्क करें, अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको, अगर लगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, तो अपने सुंदर विचार जरूर से कमेंट बॉक्स में दें और अपने सुझाव भी मुझे बताएं कि और आगे मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से हम माँ अवतार बाबा जी की ऊर्जा को और दूर दूर तक लेकर जाएं, इस ध्यान को और दूर दूर तक फैलाएं, ताकि लोग अपने ऊर्जा पर, अपनी यात्रा पर काम करें, अपनी आत्म ग्रोथ करें और 3D आयाम से 5D आयाम की ओर बढ़ें। जो शिफ्टिंग का समय चल रहा है, उस शिफ्टिंग में वो सब हायर एनर्जीज में प्रवेश करें, हायर कॉन्शियसनेस में जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत जल्दी ही मिलूंगी आपको अपनी एक और सुंदर और ज्ञान से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।